एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे इनका हाइड आउट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डगलस एक बहुत ही पुरानी मैगजीन को इन सबके सामने रखता है। इस मैगजीन को देख के यहाँ पे क्रिस बोलती है कि मैगजीन का जमाना तो जा चुका है, आखिर तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। इस पे डगलस बोलता है कि कोई आम मैगजीन नहीं है, जरा ध्यान से देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इस मैगजीन में हम लोग यहाँ पे किसी प्रोफेसर और यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स की फोटो साथ में देख पाते हैं। एक्चुअली में इसमें यहाँ पे लिखा होता है कि ठीक 15 साल पहले यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स कम्युनियन नाम की कम्युनिटी से मिला था और उसका मानना था कि वो कम्युनिटी काफी ज्यादा जीनियस थी। यहाँ पे एक्सिल बोलता है तो फिर तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हम लोग को इससे कोई सबूत मिल सकता है स्किनर्स का। इसके अगले सीन में यहाँ पे डगलस बताता है कि एक्चुअली में कम्युनियन ने अपनी एक पूरी अलग सी जगह बना ली है जो कि पूरे वर्ल्ड से कटी हुई है। इसको देख के यहाँ पे एलेनिया थोड़ा सा शॉक होती है। जब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ तो एलेनिया बोलती है कि कुछ नहीं और कैरी ऑन करने के लिए वो बोलती है। डगलस बताता है कि इन लोग यहाँ पे पूरे दुनिया से डिस्कनेक्टेड रहते हैं और ये लोग एक बहुत ही अलग से ही गॉड को यहाँ पे मानते हैं। इनका मानना है कि एक दिन वो गॉड इनको यहाँ पे इमॉर्टल बना देगा और मेन बात तो ये है कि इस जगह का लीडर और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिससे यहाँ पे डॉक्टर स्किनर्स ने मुलाकात करी थी। अब ये सब सुनने के बाद हर्ष यहाँ पे एलेनिया से पूछती है कि क्या वो इस जगह की कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, जिसपे एलेनिया यहाँ पे मुंह बनाते हुए कहती है कि वो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकती क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से ड्रैगन को मानती है और उसी वजह से वो बाहर से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्रिस बोलती कि तुम्हें कैसे पता और ये ड्रैगन क्या है, जिसपे एलेनिया बोलती कि एक्चुअली में ड्रैगन वही गॉड है जिसको ये लोग प्रे करते हैं और मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि ये मेरा होम टाउन है और मैं यहीं से आई हूँ। जो कि सुन के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं और अब बात ये होती कि क्यों ना एलेनिया ही वहाँ पे जाके पता लगाए कि क्या स्किनर्स वहाँ पे है या फिर नहीं। लेकिन एलेनिया बोलती कि कोई बच्चा उसके साथ चलेगा तो उसको यहाँ पे आसानी होगी, जिसपे ये लोग यहाँ पे लेलैंड को साथ ले जाने का फैसला करते हैं। और बेचारा लेलैंड बोलता है क्या कहा, एक बार फिर से नहीं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये लोग फाइनली उस जगह के लिए निकल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक्सिल के साथ लेलैंड बैठा होता है और उसके ठीक बगल में यहाँ पे एलेनिया बैठी होती है क्योंकि उस कम्युनियन सिटी के अंदर यहाँ पे एलेनिया और लेलैंड ही जाने वाले हैं। अगले सीन में ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और सिटी के अंदर एंटर करने से थोड़ी देर पहले ही रुक जाते हैं। डगलस बताता है कि वो लोग यहाँ पे एक होटल बुक करके रहेंगे और एलेनिया और लेलैंड यहाँ पे आगे जाएंगे। एक्सिल जो होता है वो लेलैंड को यहाँ पे फ्लेयर देता है और बोलता है कि कुछ भी गड़बड़ होने पे इसे चला देना, हम लोग तुरंत से तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाएंगे। अगले सीन में हम लोग उस सिटी को देखते हैं जिसका नाम था द टावर ऑफ द ट्रूथ, जहाँ से एलेनिया आई थी। हम लोग देखते हैं कि एलेनिया और लेलैंड इस सिटी के अंदर वापस चले आते हैं। इनको वहाँ पे जाते हुए देख के यहाँ के जो निवासी होते हैं वो काफी हैरान होते हैं। इनफैक्ट एलेनिया भी काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रही थी इस जगह पे वापस लौट के। तभी यहाँ पे एक लड़की एलेनिया को देख के काफी शॉक होती है और वो बोलती है कि तुम एलेनिया ही हो ना। उसके पास जाते उसे हक करती है और एलेनिया उसको यहाँ पे हन्ना नाम से बुलाती है। हन्ना यहाँ पे एलेनिया से बोल रही होती है कि वो उसे यहाँ पे वापस देख के काफी खुश है और उसको पता था कि एलेनिया एक दिन वापस लौट के जरूर आएगी। एलेनिया यहाँ पे हन्ना को बताती है कि वो अपने साथ अपने दोस्त को लाई है और ये सुनने के बाद हन्ना यहाँ पे लेलैंड को भी वेलकम करती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग उस मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे इनका लीडर रहता है। ये बिल्डिंग काफी ज्यादा मैसिव होती है और देख के काफी ज्यादा ओल्ड टाइम की लग रही थी। तभी हम लोग यहाँ पे कुछ बड़े लोगों को देखते हैं जिसमें से ये लेडी एलेनिया को देखते ही बोलती है तो तुम फाइनली वापस आ गई। एलेनिया उसके पास आती है और वो बोलती है तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि बाहर का वर्ल्ड कितना ज्यादा क्रूल है। उसे हक करती है और बोलती है कि अब यहाँ से वापस मत जाना। तभी यहाँ पे एक बड़ा आदमी वहाँ से आता है और बोलता है एलेनिया तुम वापस आ गई। वो उसे हक करता है और बोलता है फिक्र मत करो, अब ड्रैगन लॉर्ड तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। साथ साथ में वो लोग लेलैंड का भी वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि लेलैंड जल्दी इनका फैमिली मेंबर बन जाएगा। पहले ये लोग काफी अच्छे से बर्ताव कर रहे थे लेकिन एलेनिया काफी ज्यादा यहाँ पे उदास लग रही थी। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाम हो जाती है और यहाँ पे हन्ना लेलैंड की जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है यानी कि स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, वो सब कुछ ले लेती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे पास और कोई चीज तो नहीं है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हो। इस पे लेलैंड बोलता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास और कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन एक्चुअली वो झूठ बोल रहा होता है क्योंकि उसका जो यहाँ पे ब्रेसलेट होता है वो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है ना। फिलहाल अगले सीन में हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे लेलैंड को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बाहर के साइड जाता है। वो ट्राई करता है अपने ब्रेसलेट को यूज करने का लेकिन उसका ब्रेसलेट बाहर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। जिसमें यहाँ पे एलेनिया बोलती है तो इसका मतलब हम लोग बाहर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान फेल हो जाएगा? शायद हमें अपना प्लान भी यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। तभी हम लोग उस यहाँ पे होटल को देखते हैं जहाँ पे एक्सिल, क्रिस और डगलस रुके होते हैं। डगलस यहाँ पे हर्ष से बात करते हुए ये बता रहा था कि वो यहाँ पे नोटिस कर पा रहा है कि FBI भी इनकी तरफ ही बढ़ रही है। इनफैक्ट उसने यहाँ पे जितना यहाँ पे पढ़ लिया है और जितनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है उस हिसाब से ये जो ड्रैगन है जिसकी ये लोग प्रेयर कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्किनर्स का एक क्लोन है, एक कंप्यूटर जिसके अंदर डॉक्टर स्किनर्स का दिमाग डाला गया है और उसको ये लोग गॉड मान रहे हैं। फिलहाल अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डगलस हर्ष से बात करके बाहर निकलता है जहाँ पे वो क्रिस को देखता है। क्रिस बता रही होती है यहाँ पे लेलैंड की तरफ से कोई भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं है, शायद से सच में वो लोग अपना ब्रेसलेट अंदर यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें सिर्फ
सिर्फ वेट करना है। फिलहाल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होती है और हम लोग यहाँ पे लेलैंड और यहाँ पे एलेनिया को एक माउंटेन के ऊपर बैठे हुए देखते हैं। लेलैंड यहाँ पे पूछता है कि सुबह सुबह जो यहाँ पे लेडी हमें दिखी थी वो तुम्हारी मॉम थी ना? जिस पे यहाँ पे एलेनिया बोलती कि हाँ वो मेरी मॉम थी, लेकिन इस जगह पे हम सब पूरी की पूरी एक फैमिली है। एक्चुअली में बात ये है कि कम्युनियन ने यहाँ पे ब्लड लाइन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिया था। उनके हिसाब से उनकी पूरी लोग जितने भी लोग वहाँ रहते हैं वो एक ही फैमिली है। इनफैक्ट एलेनिया को तो ये भी नहीं पता कि उसका एक्चुअल फादर कौन है, क्योंकि किसी ने भी यहाँ पे एलेनिया को अपने फादर को फादर कहना और मॉम को मॉम कहना यहाँ पे बैन करवा रखा है। फिलहाल हम लोग अगला दिन देखते हैं जहाँ पे हन्ना इन दोनों को ये बता रही होती है कि कैसे यहाँ के लोग हर एक चीज खुद से बनाते हैं। वो सब लोग काफी मेहनती हैं और बाहर की हेल्प लिए बिना वो लोग हर एक चीज यहीं पे बनाते हैं, चाहे वो खेती हो या फिर कोई औजार हो, कोई मेडिसिन या फिर कुछ भी हो, हर एक चीज यहीं पे होती है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सी टेबल के पे ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। हन्ना यहाँ पे इनसे पूछती है कि ये लोग बाहर सर्वाइव करने के लिए क्या करते थे। जितना हन्ना ने सुना है बाहर सर्वाइव करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। इसमें यहाँ पे लेलैंड बोलता है कि क्यों ना हम इसे अपने जॉब के बारे में बताएं। इस पे एलेनिया बोलती है कि तुम्हारा अच्छा आइडिया है। लेलैंड बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पे बिल्लियों को ढूंढने का काम करता है, जो कि सुन के हन्ना बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा मेहनती काम लगता है। लेलैंड बोलता है कि हाँ बहुत ही मेहनती है। इनफैक्ट यार एक बार तो मेरे सर पे किसी ने गन तान दी थी ताकि मैं अपने डेप्थ को क्लियर कर पाता, और एक बार तो कुछ गुंडों ने हमें दौड़ा लिया था, वो भी बहुत ही बुरा दिन था यार। और फिर एक दिन तो मुझे यहाँ पे लड़के का बेस लेना पड़ गया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं बना। अब मैं जितना सोचता हूँ उतना मुझे यहाँ पे बुरा लगता है, मेरी जॉब तो सच में घटिया है। फिलहाल हम लोग को मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में इस बड़ी सी टेबल पे जहाँ के हर कोई इंसान बैठ के साथ में लंच करता है। हम लोग यहाँ पे इस एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पे ड्रैगन से प्रार्थना कर रहा होता है उसके यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने को। अब हम लोग एक बहुत ही अजीब सा सूप देखते हैं जिसे हर एक इंसान को पीना होता है इस फैमिली में यहाँ पे रहने के लिए, और ये काम चुपचाप एलेनिया कर रही होती है। लेकिन बेचारा लेलैंड यहाँ पे ये करने से काफी हेजिटेट कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे ये एल्डर आता है और बोलता है चलो बच्चे जल्दी करो, जिसके बाद तुम हमारी फैमिली का मेंबर बन जाओगे। और लेलैंड इसे काफी मुश्किल से पी पाता है, शायद से कड़वा था। और ये बंदा बोलता है कि अब फाइनली एलेनिया का लाया हुआ इंसान यानी कि लेलैंड हमारा फैमिली मेंबर बन चुका है। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होती है और हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में जो ड्रैगन है वो और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पे स्किनर्स के दिमाग को प्रोग्राम करा गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे स्किनर्स का दिमाग की बिल्कुल हूबहू कॉपी है ये। एक्चुअली में ये जो यहाँ पे ड्रैगन था ये तो एक लैब में था, लेकिन यार वो जो बंदा है वो इस ड्रैगन के दिमाग को लेके वहाँ से भाग गया और उसने तो अपनी ही कम्युनिटी बना ली। और अब वो लोग उसी ड्रैगन को प्रे करते हैं ताकि वो एक दिन इमॉर्टल बन जाए, जिसपे यहाँ पे क्रिस बोलती कि ये तो काफी ज्यादा क्रेजी है, आखिर वो लोग ऐसा कर भी कर सकते हैं। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग यहाँ पे इस एडवांस मशीन को ड्रैगन बोलते हैं और गॉड का दर्जा देते हुए प्रार्थना कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग एलेनिया और लेलैंड को भी देख पाते हैं और वो दोनों भी सेम काम कर रहे होते हैं। लेलैंड बताता है कि उसने पूरी ट्राई कर ली लेकिन उसको यहाँ पे स्किनर्स कहीं भी नहीं मिला। इसका मतलब ये टाइम है प्लान बी का, और ये दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि कैसे ये लोग प्लान बी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। लेकिन इनका प्लान जो होता है वो हन्ना सुन लेती है। एक्चुअली में इन लोगों ने प्लान करा था ड्रैगन की सारी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से बाहर निकलने का। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि लेलैंड और एलेनिया यहाँ पे पावर प्लांट में घुस आते हैं जहाँ से ये पूरी टाउन पावर हो रही होती है। एलेनिया बताती है कि ड्रैगन की पावर को कट मत करना और बाकी पावर तुम कट कर सकते हो, और लेलैंड ऐसा ही करता है। इसके अगले सीन में ये लोग छुपते छुपाते यहाँ पे ड्रैगन के पास आ रहे होते हैं, यानी कि उस यहाँ पे बड़े से सिस्टम के पास। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं वो लोग तुरंत से इसकी मेन यहाँ पे प्लेस ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पे इसका कनेक्शन है, और लेलैंड इसे ढूंढ लेता है। जिसके अगले सीन में एलेनिया इसे हैक करने की ट्राई कर रही होती है और लेलैंड देख रहा होता है कि कोई आ तो नहीं रहा। एलेनिया उसको बस हैक करने वाली थी, लेकिन तभी यार उनके ऊपर फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है और बगल से वही एल्डर चल के आता और वो बोलता है ड्रैगन की आंखों से कुछ भी नहीं छुपता, तुमने आखिर ऐसा करने की सोची भी कैसे। हम लोग यहाँ पे एलेनिया के मॉम को देखते हैं जो कि बोल रही होती है शायद तुम्हारा दिल अभी तक साफ नहीं हो पाया है एलेनिया। हम लोग देखते हैं कि हान्ना इसके ठीक पीछे खड़ी होती है। एक्चुअली में हान्ना ही वो थी जिसने इन सबको इसके बारे में बताया था। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक्सिल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि अगर वो ड्रैगन का दिमाग बिल्कुल सेम टू सेम स्किनर्स की तरह है तो क्या वो भी यहाँ पे लोगों को मारने की नहीं सोचेगा, क्या पता वो भी यहाँ पे कम्युनियंस को मारना चाहता हो। क्योंकि सुन के ये दोनों ही थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि ये बात तो एक्सेल सही कह रहा है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लेलैंड और एलेनिया दोनों को ही यहाँ पे प्रिजन में बंद कर दिया गया है। एलेनिया बता रही होती कि वो लोग हमें प्यूरिफाई करने वाले हैं, और मुझे जहाँ तक याद है वो लोग कुछ तो ऐसा करते हैं जिसके बाद यहाँ पे जिन भी वो प्यूरिफिकेशन होता है वो इंसान वापस नहीं आता है। जिसपे यहाँ पे लेलैंड बोलता है क्या वो हमें मारने वाले हैं। तभी वहाँ पे हन्ना आती है और वो बोलती है कि वो तुम दोनों को जलाने वाले हैं। लेलैंड बोलता है क्या कहा जलाने वाले हैं। इस पे हन्ना बोलती है कि हाँ सही सुना, वो तुम्हारी बॉडी को जला देंगे ताकि तुम्हारे सोल
सोल को यहाँ पे प्यूरिफिकेशन मिल सके। इतना कहते ही हान्ना वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एलेनिया उसे रोकती है और वो बोलती है, क्या तुम सच में चाहती कि वो लोग हमारे साथ ऐसा कुछ करें? इस पे हान्ना बोलती है कि मैं तुमसे हमेशा बहुत ही ज्यादा चलती थी एलेनिया ये सुन के काफी हैरान हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हान्ना ऐसा कैसे कह सकती है। हान्ना उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि जहाँ पे हम लोग इस जगह पे मर रहे थे वहाँ पे तुमने यहाँ से भागने का सोचा और मैं तुम्हारी तरह कभी भी नहीं बन पाई, मुझे कभी भी फ्रीडम का एहसास ही नहीं हुआ। जिस पे यहाँ पे एलेनिया बोलती कि हान्ना इस बार इनके साथ जा सकती है। एलेनिया बोलती कि हान्ना को वो अपने साथ ले जाएगी और उसे दिखाएगी कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन हान्ना बोलती कि अब बस करो, मुझे झूठे सपने दिखाना बंद करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक दिन वो हमारी भी बलि चढ़ा देंगे उस ड्रैगन को गॉड बनाने के लिए। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अगला दिन देखते हैं जहाँ पे इन दोनों की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और उनके ठीक नीचे यहाँ पे आग चल रही होती है, इनको यहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए या फिर बोलो जलाने के लिए। ये सब लोग यहाँ पे इन सब का वेट कर रहे होते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पे इन दोनों को जला दिया जाए, लेकिन तभी हन्ना वहाँ पे चल के आती है। जैसे जैसे यहाँ पे ये लोग और भी पास जा रहे थे आग के, वैसे वैसे हन्ना अपनी स्पीड बढ़ाती है। हम लोग देखते हैं कि हन्ना के हाथ में तो वही फ्लेयर है जो कि यहाँ पे लेलैंड के बैग में थी। हन्ना उस फ्लेयर को यहाँ पे आगे फेंक देती है और उस फ्लेयर को चलते हुए देखता है यहाँ पे कोई। हम लोग देखते हैं कि लेलैंड और यहाँ पे एलेनिया आग के और भी ज्यादा पास आ रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक्सिल बोलता है कि इमरजेंसी है, हमें अभी के अभी निकलना होगा। इस फ्लेयर को देख के यहाँ पे ये लीडर बोलता है ये ड्रैगन का एक संकेत है, टाइम है अपने आप को सेक्रीफाइस करने देने का दोस्तों। और हम लोग देखते हैं कि ये सब लोग मेन बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक बड़ा सा बटन देखते हैं जिसको यहाँ पे ये बंदा प्रेस कर देता है और चारों तरफ यहाँ पे रेड लाइट जलने लग जाती है। ये बंदा सबसे कह रहा होता है कि फाइनली उनका ये गॉड अब फ्री हो जाएगा और वो लोग प्यूरिफाई हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि तुरंत ही वहाँ पे एक्सिल की पूरी पलटन आ जाती है और ये क्या सब लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ताकि ये लोग ड्रैगन की यहाँ पे पूजा कर सके। सही टाइम पे आके ये यहाँ पे लेलैंड और एलेनिया को बचा लेते हैं। ये लीडर यहाँ पे ड्रैगन से बोल रहा होता है आप यही चाहते थे ना, हम आपके पास आ रहे हैं। और उसके ठीक अगली सीन में ये बड़ी सी मशीन नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वो लीडर मारा जाता है। अगली सीन में वहाँ पे FBI भी आ जाती है। इसका मतलब इनको भी पता लग गया था। जाते जाते यहाँ पे लेलैंड हन्ना को थैंक्स करता है वो फ्लेयर यूज करने के लिए और हन्ना यहाँ पे लेलैंड को देखती है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एक्सिल को देखते हैं जो कि इस बड़े से कंप्यूटर के पास से एक चिप निकाल लेता है। जब एक्सिल वहाँ से जाने वाला होता है तभी इस बड़े से प्रोग्राम में से आवाज आती है कि इन लोगों ने मेरे को गॉड की तरह यहाँ पे प्रोग्राम करा था और गॉड बनने के लिए तो इंसानों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी करनी ही होती है ना। अब बताओ क्या मैं गॉड बन गया? जिस पे लेलैंड बोलता है कि तुम गॉड नहीं बल्कि एक घटिया सी मशीन हो। अगली सीन में हम लोग इनका बेस एक बार फिर से देखते हैं जहाँ पे डोगलस इस चिप में से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की ट्राई कर रहा होता है। एक्चुअली में ये चिप और कुछ नहीं बल्कि ड्रैगन की मेमोरी होती है। फिलहाल अगली सीन में हम लोग एलेनिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्रिस के रूम में आ जाती है। क्रिस बोलती क्या हुआ, जिस पे एलेनिया बोलती है कि वो उसके साथ सोना चाहती है और अगली सीन में ये दोनों ही साथ में सो जाते हैं। शायद से एलेनिया काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।